टाइटैनिक सर्वाइवल। 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था, एक आदमी टाइटैनिक पे चढ़ने वाला था, लेकिन उस दिन उसका अलार्म बजा नहीं और वो शिप उससे मिस हो गई। उसने इसे अपने जिंदगी का सबसे बुरा दिन मान लिया था। सेक्रेटरी का नाम था कैनेडी और कैनेडी का सेक्रेटरी का नाम था लिंकन। क्या ये सब एक रैंडम कोइंसिडेंट था या किस्मत की लिखी हुई पैटर्न? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्रेन का ग्लिच है, कुछ कहते हैं कि ये पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ है, और कुछ कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि हम वही जी रहे हैं जो पहले से तय है। कि जनता, जिंदगी एक अजीब सी कहानी हो सकता है, सब कुछ लिखा हुआ हो, या ये भी हो सकता है सब कुछ रैंडम हो, लेकिन एक सच है, आप जिंदा हो आज इस पल में, और यही सबसे बड़ी रियलिटी है। तो भारत की जनता, कभी सोचा है आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला आपने किया या किसी और ने उसे लिख दिया? आपका पैदा होना, आपका स्कूल जाना, आपका प्यार, आपका सुख, आपका दुख, रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटी जैसे खाना खाना और हाँ ये वीडियो पे क्लिक करना, क्या ये सब आपके हाथ में था या सब कुछ पहले से तय था? और अगर सब कुछ पहले से तय था तो आपके माँ बाप भी आपके नहीं है या सिर्फ लिखी हुई स्क्रिप्ट का एक सीन है? सोचिए, आपका डिसीजन आपका ही नहीं तो आपके जीने का मतलब ही क्या? इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के जरिए क्या हमारे डिसीजन हम लेते हैं या हम बस एक सिस्टम का पार्ट है। क्या हमारी डेस्टिनी पहले से तय है? क्या सच में डेस्टिनी हमारे हाथ में है? और आखिर में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो शायद आपकी जिंदगी भर की सोच बदल दे। सेगमेंट 1, फेथ इन एशियन फिलोसॉफी। इंसान जब से धरती पे आया है तब से एक सवाल उसके मन में बसा है, क्या हमारे जीवन का हर पल पहले से लिखा गया है? सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की प्राचीन सोच की, भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब है कि आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म है, उसके फल नहीं। यानी आप एक्शन तो ले सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर आते हैं ग्रीक फिलोसॉफी पे। उन्होंने कहा था कि 3 देवियां होती है। एक देवी जन्म के वक्त आपके धागे बुनती है, दूसरी उस धागे को नापती है, यानी आपके लाइफ के लेंथ डिसाइड होता है, और तीसरी उस धागे को काट देती है जब आपका समय पूरा होता है, मतलब डेथ। और अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ भी ये माना जाता है कि हर एक इंसान की किस्मत उसके पैदा होने से पहले ही लिख दी जाती है। उसे कद्दर या डिवाइन विल कहा जाता है। जो भी होता है वो अल्लाह के इरादे के बिना नहीं होता। पर सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर इंसान को सोचने और चूज करने की ताकत दी ही क्यों? क्या हम एक लिखी हुई कहानी के कैरेक्टर है या फिर कहानी लिखने वाले हम खुद है? आइए इस जवाब को जानते हैं साइंस और फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से अगले सेगमेंट में, साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने देखा कि प्राचीन फिलोसॉफी कहती है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? आप सोचते होंगे कि हर दिन आप अपना फैसला खुद लेते हो। सुबह उठ के क्या पहनना है, किससे बात करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब डिसीजन आपके हाथ में। पर साइकोलॉजी ये कहता है कि आपके 95% डिसीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। तो आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा होता है जो बिना बताए चुपचाप डिसीजन लेता रहता है। जैसे आप एक रूम में घुसते हैं और तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि ये जगह सेफ नहीं है, या जब आप किसी इंसान को देखकर तुरंत सोच लेते हैं कि ये अच्छा या बुरा है। आपको लगता है कि आपने ये सोचकर डिसाइड किया, पर असल में ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, लाइबेट एक्सपेरिमेंट। इसमें साइंटिस्ट ने लोगों के ब्रेन सिग्नल को मेजर किया। उन्होंने देखा कि जब कोई इंसान कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन से आधा सेकंड पहले उसका ब्रेन सिग्नल जनरेट कर देता है। मतलब मान लीजिए कहीं आप बैठे हो और आपने सोचा कि अभी आपको उठना है, तो आपके सोचने से पहले ही आपका ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करने लगता है।
आपको बस फील होता है कि ये डिसीजन आपने लिया, लेकिन असल में आपके दिमाग ने पहले ही कमांड दे दी होती है। सोचिए, अगर हमारे डिसीजन भी हम नहीं ले रहे तो फिर हमारे फ्री विल का क्या मतलब। साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं, आपका बचपन, आपका परिवार, आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपका ड्रामा, आपका एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही ये सब एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। और जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो असल में वो डिसीजन आपका नहीं होता, बल्कि उस प्रोग्राम का होता है जो सालों से आपके अंदर बन रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं, और कुछ दूसरी थ्योरीज कहती है कि क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर सब रैंडम है। आइए अगले सेगमेंट में हम देखेंगे न्यूरोसाइंस और क्वांटम थ्योरीज क्या कहती है। क्या सच में हमारे फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? अब तक हमने देखा कि फिलोसॉफी और साइकोलॉजी क्या कहता है, लेकिन अब बात करते हैं साइंस का सबसे गहरे लेवल की, न्यूरोसाइंस एंड क्वांटम फिजिक्स की। सबसे पहले समझते हैं न्यूरोसाइंस को। न्यूरोसाइंस कहता है आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। हर डिसीजन, हर थॉट, हर फीलिंग, सब कुछ आपके ब्रेन के न्यूरस और केमिकल सिग्नल पर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी को देखकर प्यार में पड़ते हो, मतलब प्यार वाली फीलिंग लाते हो, तो वो भी डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल की वजह से होता है। यानी आप सोचते हो कि आपने किसी को दिल से चुना कॉन्शियसली, पर असल में आपके दिमाग के केमिकल ने उस फैसले को ड्राइव किया। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम अपने ब्रेन के सब न्यूरस और उनके कनेक्शन को कंप्लीट समझ ले तो हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप अगला डिसीजन क्या लोगे। इसका मतलब आपका डिसीजन भी प्रिडिक्टेबल है, प्रोग्राम्ड है और शायद प्री डिटरमाइंड भी है। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, जो साइंस का सबसे मिस्टेरियस हिस्सा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है यूनिवर्स का सबसे छोटे लेवल पर सब कुछ रैंडम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एक एटम का वाइब्रेशन, सब कुछ रैंडमनेस से चलता है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये थियरी कहती है शायद हमारे डिसीजन भी क्वांटम लेवल के रैंडमनेस से लिंक्ड है। मतलब कोई भी डिसीजन कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि हर डिसीजन के पीछे बिलियंस ऑफ क्वांटम इवेंट होते हैं जो हर सेकेंड रैंडम हो रहे होते हैं। पर ये रैंडमनेस भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि अगर सब रैंडम है तो भी आपके डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि रैंडमनेस के कंट्रोल में है। सोचिए, न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ प्रोग्राम्ड है और क्वांटम फिजिक्स कहता है सब रैंडम है। तो फिर आप कौन हो? एक प्रोग्राम रोबोट या एक रैंडम पार्टिकल जिसके जिंदगी में सब कुछ रैंडम चल रहा है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कुछ ऐसे रियल लाइफ स्टोरी जो ये दिखाती है कि इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो पहले से लिखे हुए लगते हैं। आइए अगला सेगमेंट देखते हैं, जहां हम देखेंगे डेस्टिनी के कुछ सच्चाई, हैरान कर देने वाले किस्से, रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ डेस्टिनी। तो भारत की जनता, अब तक हमने देखा फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, लेकिन अब हम जानेंगे कुछ रियल लाइफ किस्से जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद सब कुछ पहले से तय है। स्टोरी 1, टाइटैनिक सर्वाइवल। 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था, एक आदमी टाइटैनिक पे चढ़ने वाला था, लेकिन उस दिन उसका अलार्म बजा नहीं और वो शिप उससे मिस हो गई। उसने इसे अपने जिंदगी का सबसे बुरा दिन मान लिया था। पर जब टाइटैनिक डूबा तब उसे लगा यूनिवर्स ने उसे बचा लिया। उसने ठीक 4 साल बाद 1916 में वो आदमी एक और शिप पे सफर कर रहा था, ब्रिटानिक, और वो शिप भी डूब गया और इस बार वो शिप में था, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया। सोचिए, एक आदमी 2 शिप डूबने से बच गया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या उसके किस्मत में ये सीन पहले से लिखा हुआ था? स्टोरी 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का कनेक्शन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे। 1861 से 1865 तक प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने स्लेवरी को खत्म करने में एक बड़ा योगदान किया था। उनकी 1865 में असैसिनेशन हुई थी जब वो थिएटर में प्ले देख रहे थे। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे, 1961 से 1963 तक।
प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने सिविल राइट्स और स्पेस प्रोग्राम में एक नई सोच लाई थी। उनकी 1963 में असैसिनेशन हुई थी जब वो एक रैली के दौरान ओपन कार में ट्रैवल कर रहे थे। अब सोचिए उनके बीच के ये कोइंसिडेंट। लिंकन को 1860 में प्रेसिडेंट चुना गया था और कैनेडी को 1960 में। दोनों को फ्राइडे को सिर पर गोली लगी। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था कैनेडी और कैनेडी का सेक्रेटरी का नाम था लिंकन। क्या ये सब एक रैंडम कोइंसिडेंट था या किस्मत की लिखी हुई पैटर्न? स्टोरी 3, डेजा वू, आपका अपना अनुभव। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जगह या किसी इंसान या किसी मूवमेंट को पहले से देखा हुआ महसूस किया, जैसे सब कुछ पहले हो चुका था? डेजा वू वो पल जब लगता है कि ये सीन पहले से आया था। साइंस के पास भी इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्रेन का ग्लिच है, कुछ कहते हैं कि ये पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ है और कुछ कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि हम वही जी रहे हैं जो पहले से तय है। पर सच क्या है? क्या सब कुछ लिखा है या सब कुछ रैंडम है? आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइकोलॉजी के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं। अब तक हमने देखा साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, न्यूरोसाइंस एंड क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने भी सुना होगा, सोचिए, विश करिए, यूनिवर्स सुनेगा और आपके हर सपने पूरे होंगे। लेकिन सच क्या है? क्या हम सिर्फ सोचकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं? साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी चीज को रिपीटली सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल के लिए काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप बार बार सोचते हो कि मुझे एक नई जॉब चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस मौके को ढूंढने लगता है जो आपको उस जॉब तक पहुंचा सके। इसे रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं। ये दिमाग का वो सिस्टम है जो आपके गोल के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीजों को फिल्टर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यूनिवर्स में सब वाइब्रेशन है और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती है और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो। लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होता। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप सोच समझ के एक्शन भी लेते हो। जैसे अगर आप सोचते हो कि मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो यूनिवर्स तभी मदद करेगा जब आप उसके लिए मेहनत भी करोगे, सीखोगे, रिस्क लोगे और अपने एनर्जी को अलाइन करोगे उस गोल के साथ। पर यह सब कैसे जुड़ता है डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट से? अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो क्या मैनिफेस्टेशन से हम लिखी हुई किस्मत बदल सकते हैं, या फिर क्या जो मैनिफेस्ट करते हैं वो भी पहले से लिखा हुआ होता है और हमको बस ये लगता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं? सोचिए, अगर डेस्टिनी लिखी है और मैनिफेस्टेशन सिर्फ उस लिखी हुई कहानी का एक हिस्सा है तो हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्री विल है, एग्जिस्ट करता है, तो मैनिफेस्टेशन हमारी ताकत है। आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं, अगर सब कुछ लिखा है तो जीने का मतलब क्या है, और अगर सब कुछ रैंडम है तो जीने का मकसद क्या है। तो भारत की जनता, अब तक हमने देखा साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और मैनिफेस्टेशन क्या कहता है। लेकिन अब सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो जीने का मतलब क्या है? अगर हम बस एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के कैरेक्टर है तो हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारे सपने, सब कुछ एक स्टोरी का पार्ट है। तो कुछ लोग कहते हैं अगर सब लिखा है तो मेहनत ही क्यों करे, उसका क्या ही फायदा। पर सोचिए, अगर एक मूवी का एंड लिखा है तो क्या इसका मतलब है कि उस मूवी के बीच के सीन बेकार हो? नहीं ना। वैसे ही शायद जिंदगी का एंड लिखा हो, शायद हाँ, लेकिन एक बात तो तय है, उस तक पहुंचने का सफर हमारे डिसीजन से बनता है। एक और एंगल से रैंडमनेस के थ्योरी से इसे जानते हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सब कुछ रैंडम है तो भी हमारी जिंदगी में कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि रैंडम इवेंट्स कभी भी डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो फिर जीने का मकसद ही क्या? जीने का मकसद है एक्सपीरियंस। ये जिंदगी एक कहानी है और हम सब इस कहानी को महसूस करने आए हैं। खुशी हो,
या दुख हो, जीत हो या हार हो, डीमोटिवेशन, मोटिवेशन, प्यार, नफरत, ये सब मिलकर एक कहानी को कंप्लीट बनाते हैं। हो सकता है सब पहले से ही लिखा हुआ हो सकता है ये सब रैंडम हो, या ये भी हो सकता है इन दोनों का मिक्सचर हो। पर इस कहानी को समझना, महसूस करना और जीना ही जिंदगी का असली सच है। आइए अगले और आखिरी सेगमेंट में जानते हैं इस पूरे ज्ञान के बाद हम अपनी डेली लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि हम इस कहानी को पूरे दिल से जी सकें। तो भारत की जनता, अब तक हमने जाना फिलोसॉफी कहता है सब कुछ लिखा हुआ है, साइकोलॉजी कहता है कि हम प्रोग्राम्ड है, न्यूरोसाइंस कहता है कि सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, और क्वांटम फिजिक्स कहता है सब रैंडम है, और मैनिफेस्टेशन कहता है कि हम अपनी सोच से अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। इतनी थियरीज के बाद सवाल उठता है हम क्या सीखें। हो सकता है कि सब कुछ लिखा हो, पर फिर भी हमारे पास एक छोटा सा कंट्रोल है, अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने रिएक्शन पे। जब तक हम जिंदा है तब तक हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर सिचुएशन का सामना कैसे करें। यही हमारी असली ताकत है। अगर सब कुछ लिखा है तो इस कहानी को पूरे दिल से जियो, खुशी को महसूस करो, दुख से सीखो, लोगों से प्यार करो और हर पल का मजा लो। क्योंकि शायद एंड लिखा हो, लेकिन उस एंड तक जाने का सफर आपके हाथ में है। सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करता है जब सोच के साथ एक्शन जुड़ते हैं। सोचो, विश करो और फिर पूरी ताकत से काम करो। यूनिवर्स तभी मदद करता है जब आप भी अपनी मदद करते हो। तो भारत की जनता, जिंदगी एक अजीब सी कहानी है। हो सकता है सब कुछ लिखा हुआ हो, या ये भी हो सकता है सब कुछ रैंडम हो, लेकिन एक सच है, आप जिंदा हो आज इस पल में, और यही सबसे बड़ी रियलिटी है। धन्यवाद दोस्तों।